हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिस गोस्वामी। और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैंने जैसे कि कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम वगैरह पे अपडेट कर रखा था कि मैं जल्द ही Q&A व्लॉग लाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है Q&A के ऊपर। ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो तो उसमें बन रही है और मैंने स्क्रीनशॉट अपने पुराने वाले फ़ोन पे रखे हैं। सबसे पहले यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट थी ना, उस पे देखते हैं। सबसे पहला नेहा ऋषभ ने क्वेश्चन कर रखा है कि हेलो पिंका, मैं आपकी व्लॉग्स देखती हूँ और आप मुझे बहुत क्यूट लगती हो। मुझे ये पूछना था कि आप अपनी मैरिड लाइफ और व्लॉग्स कैसे मैनेज करती हो, और मुझे आपके प्रैंक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ प्रैंक वीडियोस डाला करो। लव फ्रॉम खटीमा। पहले तो नेहा, डियर नेहा, थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपको मैं इतनी पसंद हूँ। और क्या बोलते हैं, मैं कोई क्यूट व्यूट नहीं हूँ। वैसे तो आपकी प्यारी सी आंखों का कमाल है कि मैं आपको क्यूट लगती हूँ। और रही बात मैरिड लाइफ की, क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी की शादी से पहले लाइफ बेकार सी होती है, शादी के बाद चेंज हो जाती है। तो वैसा ही है मेरा भी। मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ अपनी मैरिड लाइफ, क्योंकि मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिंग हैं। और हर लड़की के, अगर बहू के इन लॉज अगर सपोर्टिंग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मैनेज कर लेगा अपनी मैरिड लाइफ। और मेरे हस्बैंड मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब मतलब मेरे जो दोनों देवर हैं वो लोग भी, मतलब कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ। कभी कभार होता है कि जैसे मम्मी पापा की कमियां कोई पूरी नहीं कर सकता, जैसे कि सभी को पता है, तो वैसा ही फील होता है। बट जो जो मैरिड लाइफ की बात हो रही है तो वो तो एकदम क्लियरली जाती है मेरी। और रही बात प्रैंक वीडियो की, मेरे दिमाग में एक खुरापात है। बिकॉज अभी माही की थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है, बट मैं बहुत जल्दी प्रैंक वीडियो लाने वाली हूँ, सुपर डुपर। आप लोग वेट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हेमा जोशी की तरफ से। हेमा जोशी ने पूछा है कि दीदी, हेलो दीदी, आप कैसी हो? चंपावत में कौन से गांव से हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो और मैं रहती हूँ चंपावत, जैसे कि सभी को पता है। चंपावत में दूध पोखरा गांव है ना, उससे पीछे सिलनटाक गांव पड़ता है, वहां रहती हूँ, नियर बाय चर्च। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो इतना ज्यादा पूछा गया, आप लोग समझ ही जाओ क्या पूछा गया होगा। नेहा का, दी आर यू प्रेग्नेंट? अगर हो या नहीं भी हो तो आपको क्या चाहिए, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में दूंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, तो उससे पहले थोड़े और क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। लॉक लग जा रहा है बार बार इसमें, ठीक है। और ये थे गाइज यूट्यूब के क्वेश्चंस। अब मैं बढ़ रही हूँ आपको इंस्टाग्राम पे। मैंने स्टोरी डाली थी तो वहां पे भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। फिर मैंने नेक्स्ट जो स्टोरी डाली थी उसमें मैंने अपनी खुद की वॉइस द्वारा स्टोरी डाली थी। इतना दिल गार्डन गार्डन सा हो गया था ना। तो ठीक है। पूजा क्या है, पूजी गोस्वामी, इंस्टाग्राम पे है ये क्वेश्चन। पूजी गोस्वामी ने क्वेश्चन तो नहीं है, वैसे मुझे बधाई दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदू, थैंक यू वेरी वेरी मच। और उसके बाद है तुम्हारा रमेश शर्मा जी का कमेंट है। उन्होंने बोला है कितने डॉलर आ गए यूट्यूब से? वैसे तो क्या जो बताऊं डॉलर कितने आ गए कितने नहीं, एक पेमेंट ही अटक गई है, उसके लिए शायद लगता है बैंक जाना पड़ेगा। यहाँ से तो दिखा रहा है कि मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, वहां से विड्रॉ हो गई है यहाँ पे। बट उसकी रसीद भी दिखा रहा है, लेकिन वो मेरे अकाउंट पे नहीं शो हो रही है। आई डोंट नो क्या रीजन है, बट जल्द ही वो भी पेमेंट आ जाएगी। ज्यादा नहीं कमाए हैं यार, मतलब 200-300 ही डॉलर कमा रखे हैं, अभी ज्यादा नहीं कमाए हैं। तो फिर से पूजी गोस्वामी का है
पूजी गोस्वामी ने रिप्लाई सॉरी एक फिर से मैसेज कर रखा है, मुझे तो बेबी का इंतजार है। ओके, बेबी का इंतजार है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हिमानी ने पूछा है, घास कटाई हो गई थी? वैसे तो सच बताऊं, घास कटाई अभी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हो गई है, जितनी मतलब होनी चाहिए थी, मतलब और सालों की वजह बदौलत आज इस बार मतलब ज़्यादा हो गई है घास कटाई, क्योंकि यहाँ मेरी सासू माई अकेली होती है करने के लिए, तो बहुत सारा कुछ होता है, घर का काम भी होता है, थोड़ा बहुत जानवर का भी होता है ना, गैया नहीं होती तो फिर भी शायद हो जाती, थोड़ी सी बची है। यहाँ पे इतना अच्छा है कि मतलब यहाँ की जो लेडीज है ना वो एक दूसरे की हेल्प करके मैनेज कर लेती हैं, तो थोड़ा सा और बचा है। अगर आपको हिमानी घास काटना हो तो आ जाइएगा आप भी, मैं तो काट लेती हूँ, क्योंकि जो काम हमें आता है उसमें शर्म किस बात की। नेक्स्ट फिर से वही कॉमन, वो मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नमन ने पूछा है, वही पूछा है सैफ जी का। आपको अगर ये समझ आएगा ना तो मुझे बताना है, मैं सैफ जी का कमेंट यहाँ पर पिन करूंगी, आप लोग इसे पढ़ना और मुझे बताना। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो निशा जी ने पूछा है आपका, वही फिर से नॉर्मल सा सवाल। हाँ, फिर जाला जी ने बोला है, दी आप कहाँ से हो? आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, लव यू। आई लव यू सो मच डियर। और हम चंपावत से हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब जो क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत ही तगड़ा पूछा गया, अब मैं बताती हूँ आपको। चंदन राणा जी ने पूछा है ये क्वेश्चन, उत्तराखंड में दुल्हन क्यों नहीं मिल रही हैं पहाड़ के युवाओं को? आई डोंट नो क्यों नहीं मिल रही हैं यार, हम तो खुद प्लेन्स से पहाड़ में आए हैं और पहाड़ इतना प्यारा है कि मतलब यहाँ से जाने का मन करता नहीं है। थोड़ी सी फैसिलिटी का इश्यूज होते हैं, अदरवाइज पहाड़ में जन्नत है गाइस, सच्ची। मैं तो प्लेन्स की होके मुझे यहीं अच्छा लगता है, फिर उसके बाद कहते हैं जहाँ शादी हो जाती है वहीं अच्छा लगता है, बट सच बता रही हूँ मुझे यहीं अच्छा लगता है, यहाँ का मौसम सब कुछ। और ये नहीं कि पहाड़ में कहीं भी, मुझे अपने ससुराल ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे मैनेजमेंट्स हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉरी, इसका जवाब तो मैंने दिया ही नहीं, क्यों नहीं मिल रहे, पता नहीं, आप अच्छे से खोज नहीं रहे होंगे, खोजबीन अच्छे से करिए तो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, क्योंकि पहाड़ की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। हम तो प्लेन्स के, हम तो शायद गंदे होंगे, बट बोला जाता है कि पहाड़ की लड़कियां प्लेन्स की लड़कियों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती हैं। आपकी अगर शादी हो जाएगी तो बता देना कैसी लड़की मिली आपको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर आया है फेसबुक पे कमेंट, फेसबुक पे भी I mean, जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम पे अगर हम स्टोरी शेयर करते हैं तो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली चली जाती है वो। तो कमल सिंह बिस्ट जी ने बोला है, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, क्या आपको मैं खूबसूरत लगती हूँ। और अन्नू जोशी जी ने कमेंट किया है, वही ना, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन है, बहुत कॉमन, और जिसने मतलब दिमाग लगाया है उसने तो बिल्कुल सही लगाया, सही मुझे मैसेज करते थे लोग, सही सब कुछ। मैं टाइम का इंतजार कर रही थी इसलिए मैं कुछ नहीं बता पा रही थी। उसके बाद फिर से इंस्टाग्राम पे जाते हैं। फिर मैंने अगले दिन जो है अपनी वॉइस की स्टोरी लगाई थी, तो एक उषा अधिकारी दीदी हैं, I mean यही चंपावत की हैं, मैं उनसे मिली तो कभी भी नहीं हूँ और वो भी मुझसे नहीं मिली हैं। उनका कमेंट क्या है पढ़ते हैं। हम कभी मिले तो नहीं, पर ये पूछना था तुम इतनी प्यारी कैसे हो। आई डोंट नो मैं इतनी प्यारी कैसे हूँ, दिखने की तो प्यारी नहीं हूँ, हाँ बेशक कहती हूँ दिल की बहुत प्यारी हूँ, क्योंकि जिसे मैं अपना बना लेती हूँ तो मैं उसे मरते दम तक नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कोई भी हो वो। और मुझे छुपाना या कुछ भी करना बहुत गंदा लगता है। तो दी आप भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो, ये मत सोचो कि मतलब मैं प्यारी हूँ। सोचो
जिस बंदे ने तारीफ करी है तो वो भी प्यारा है। आप भी बहुत प्यारी हो। थैंक यू वेरी वेरी मच दी, आपको मैं प्यारी लगती हूँ और जल्दी मिलूंगी मैं आपसे भी। फिर से आते हैं आई एम दिया की तरफ। आई एम दिया ने पूछा है, ये भी वही है दी आपको बेबी गर्ल चाहिए या बॉय? अब इसका जवाब तो मैं अभी रुक के देती हूँ, अगर कोई और क्वेश्चंस बचे हैं तो। और राहुल राहुल महर जी ने, मतलब मेरे देवर हैं, कहाँ के, तामली, मंच तामली के हैं ये राहुल भैया। तो इन्होंने बोला है घास काट ली क्या सबका मतलब यार, मतलब असहज लगा तो सब यही पूछेंगे ना कि घास काट ली क्या। तो हाँ जी, घास काट ली, थोड़ी बहुत बची है। आप आ जाइएगा सासू माँ की हेल्प कराने। और एक फिर अगला कमेंट, अगला है क्वेश्चन, निखिल जी ने बोला है अच्छी वीडियो बनाते हो, थैंक यू वेरी वेरी मच डियर अखिल जी। फिर हिमानी, क्या है, हिमानी जी का क्वेश्चन है आपका घर कहाँ है, आप क्या करती हो, आप क्यूट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा घर है, मेरा ससुराल है चंपावत टी गार्डन की तरफ। और मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। और क्यूट की बात रह गई तो ये तो खाली बकवास है, आई एम नॉट क्यूट, बट आपको लगती हूँ तो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सतपाल सिंह, पता नहीं कौन है ये सतपाल सिंह। कैसे हो निशा मैडम? ये जो सतपाल सिंह है ये पक्का मेरे मायके की तरफ के होंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पे निशा बोला जाता है। इट मीन्स मेरा ऑफिशियली नाम निशा गोस्वामी ही है, मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह में होता है मेरा नाम निशा ही है। तो मेरा लकी नाम है पिंका, देन सभी लोग मुझे पिंका नाम से बुलाते हैं और मुझे ये नाम बहुत प्यारा भी लगता है। तो मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या है सतपाल सिंह जी, आप कैसे हैं? ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद फिर से जो जो बोलने वाली स्टोरी थी वो शेयर हुई थी फेसबुक पे भी। तो वहां पे नेहा ठाकुर जी ने कमेंट कर रखा है आप लोहाघाट कब आ रहे हो? मैं बहुत जल्द आऊंगी लोहाघाट। आई थिंक मैं सोच रही हूँ अपने बालों में स्मूथनिंग वगैरह करवा लूँ दोबारा से, बहुत ज़्यादा रफ़ी रफ़ी से हो गए मेरे बाल। कभी सोच रही हूँ करवाऊँ, कभी सोच रही हूँ नहीं करवाऊँ, बट करवाने का मन कर रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं बाल। देन जल्दी मिलेंगे, अगर आप चंपावत आइएगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। वैसे भी मैं चर्च के आसपास ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर, सॉरी टी गार्डन के आसपास ही रहती हूँ। कभी आप टी गार्डन आएंगे तो बताइएगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन है, अविनाश जी का है। अविनाश जी का क्वेश्चन क्या है? ये है इनका, पवन दा कैसे आदमी हैं? मैं पवन दा के बारे में जितना बोलूंगी उतना कम, क्योंकि हमारा तो फैमिली अटैचमेंट उनसे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, सभी को, माही को भी, सभी को, मेरे सास ससुर सभी को। और पवन दादा की बात करें तो पवन दा बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं। मतलब जितना जितना आप उनसे टच में रहोगे ना उतने और ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप लोगों के लिए भी अच्छे हो जाएंगे अगर आप जब बात करोगे, आप पॉजिटिव रहोगे उनके सामने तब। तो गाइज इतने ही सवाल थे। जो कॉमन सवाल था वो था, बता देती हूँ, आर यू प्रेग्नेंट? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है इसमें, आर यू प्रेग्नेंट, आर यू प्रेग्नेंट। तो हाँ जी, आई एम प्रेग्नेंट। तो हमें भी एक रीजन भी बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, बट मैं किसी को बता नहीं रही थी। बता इसलिए नहीं रही थी क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं ना फैमिली के भी, जिसमें बताया नहीं जाता है कि मतलब इतने टाइम तक कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, ये नहीं है। सच बता रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और क्या बोलते हैं,
और हाँ, और वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ निकली, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं नहीं चाहती हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी ही होती होगी और ऐसी ही हो। मेरी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कैसे ये सब हुआ। ना मेरी मम्मी को कभी कुछ हुआ, ना मेरी सासू माँ को कुछ हुआ, पता नहीं मुझे ही क्यों हुआ। और बिल्कुल आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा मैं कितनी कमज़ोर सी हो गई थी, मतलब पूरी डाउन हो गई थी, पूरी डाउन। ना मैं व्लॉग्स बनाने का मन होता था ना कुछ। कभी कभार मैं वीडियोस बनाती थी, एक दिन बना लेती थी दो तीन वीडियोस, फिर उसके बाद जाके मैं पोस्ट करती थी उनको। तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है और अब टाइम आ भी गया है कि आप सबको बताने का। इसीलिए मैंने Q&A वीडियो रखा था और मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा मुझसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैंने आप सभी के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। और एक पूछा गया था कि आपको बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय चाहिए। तो यार आपको पता है पहली प्रेगनेंसी है मेरी, तो कुछ भी हो जाए भगवान जी के बदौलत, भगवान जी के आशीर्वाद से, नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से जो हो जाए। तो क्या बोलते हैं, मुझे तो वैसे बेटी चाहिए, और हो जाए कुछ भी तो चलेगा, बट बेटी हो मेरी जैसी क्यूट क्यूट सी बेटी हो, मेरे हस्बैंड जैसी इंटेलिजेंट हो। बहुत सारे लोग, आप लोग बोलोगे कि मतलब तूने वो पहले छुपाया, तो प्लीज़ मैं आप सबको सॉरी बोलती हूँ। मेरे भी कुछ रीजंस थे, इसलिए मैंने आप सभी से ये अपनी प्रेग्नेंट वाली न्यूज़ आप सभी से छुपा रखी थी। तो आज आप सबको पता चल ही गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। हाँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं अब कभी भी Q&A वीडियो लाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। और क्या बोलते हैं, आज माही भी साथ नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है Q&A व्लॉग्स में। मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करना चाहती थी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया था बिकॉज आई एम नॉट वेल। अगर ठीक होती तो शायद कर पाती, बट ऐसी चीज़ें शेयर भी नहीं करनी चाहिए। बोलते हैं बहुत जल्दी नज़र भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और हाँ, आप लोग भी ढेर सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देना बेबी को, और मुझे भी, मैं ठीक रहूँ, स्वस्थ रहूँ, निरोग रहूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा आज का Q&A वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं पिंका गोस्वामी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।